हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूनम दुआ। आई एम फ्रॉम एमेंट एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट गॉथिक नॉवेल्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट इज़ गॉथिक? पहले जानते हैं गॉथिक होता क्या है। गॉथिक फिक्शन एक तरीके का सब जॉनर है लिटरेचर का दैट कंबाइंस फिक्शन, हॉरर, डेथ एंड समटाइम्स रोमांस ऑल्सो। इसका जो ओरिजिन है वो एक नॉवल से शुरू हुआ था 1764 की, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जिसको लिखा था हॉरेस वेलपॉल ने। और इसका बाद में एक सबटाइटल भी आया था, अ गॉथिक स्टोरी। तो गॉथिक नॉवेल्स बेसिकली ऐसे नॉवल होते हैं जिनमें कहीं ना कोई डार्क हॉरर इवेंट दिखाया जाता है। The literary genre originated in England in the second half of the 18th century. इंग्लैंड में सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। वॉलपॉल की बात तो मैंने अभी की ही, एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द राइटर्स लाइक क्लारा लीव, एन रेडक्लिफ, विलियम थॉमस बेकफोर्ड एंड मैथ्यू लुइस। बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स भी होती हैं जो इसी जॉनर से इंस्पायर्ड होती हैं, जैसे कि लास्ट ईयर की शायद मूवी सभी ने देखी होंगी, तुम्बाद, स्त्री, परी। इन मेनी वेज दीज ऑल दीज मूवीज डिफाइन द गॉथिक जॉनर एंड अ न्यू बिगिनिंग इन बॉलीवुड हॉरर एज वेल। दिस जॉनरे इज़ वेरी पॉपुलर फॉर राइटर, और ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये 19th सेंचुरी में विद दी publication of Mary Shelley's Frankenstein. Frankenstein maybe is known by every literature lover. It was published in 1818, written by Mary Shelley. And there are few other works as well. Edgar Allan Poe's The Fall of House of Usher, Charles Dickens with his novella A Christmas Carol, and Veithak, a Gothic novel written by William Beckford, and it was composed in French beginning in 1782. एक इम्पॉर्टेंट नॉवल की बात करते हैं जो गॉथिक नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पैरोडी ऑफ गॉथिक, नॉटिंगर एबे। Most literary critics refer to Nottingham Abbey as Jane Austen's Gothic parody because it only satirizes this particular form and genre with the conventions of Gothic novels that were very popular during the time when Jane Austen wrote this particular novel. This is a list of 5 important novels from this genre, and it has been given in chronological order, and you have to be very careful with chronology. अगर आप beginning के, middle के, end के कुछ particular novels याद रख लें इस category की, तो maybe you can answer some of the questions using some or other kind of logic. तो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं द कासल ऑफ ऑटेंटो, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, थिंग्स एज दे आर और द एडवेंचर्स ऑफ सेलेब विलियम्स, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। तो इनके ईयर्स भी आप याद रखिए, नोट करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। तो शुरुआत करेंगे कासल ऑफ ऑटेंटो से, जो कि 1764 का नावल है, हॉरेस वॉलपॉल का, और एक आइकॉनिक नावल है गॉथिक नॉवेल्स की सीरीज़ में, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग। The Castle of Otranto, a book by Horace Walpole, first published in 1764 and generally regarded as the first Gothic novel. In the second edition, Walpole even applied the word Gothic to the novel in the subtitle, and it was subtitled as A Gothic Story. The Castle of Otranto tells the story of Manfred, the Prince of Otranto, who is very keen to secure the castle of Otranto. The novel begins with the death of Manfred's son, जिसका नाम है Conrad, who is crushed to death on the morning of his wedding to the beautiful princess Isabella. मैनफ्रेड इजाबेला को मर्डर करने की कोशिश करता है, बट ही एक्सीडेंटली किल्स हिज ओन डॉटर। इन शॉक एट हैविंग मर्डर्ड मेटिल्डा, his own daughter, he undergoes a drastic personal change and he repents and he reveals that he is not the rightful ruler of the castle of Otranto, and he retires to convent as a monk. If somebody has watched my recent literary device video, I have mentioned epiphany, and this is a perfect example of epiphany, somebody changing into a positive person.
अब बात करते हैं मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो की, अ रोमांस इंटरपर्स विद सम पीसेस ऑफ पोएट्री 1794 रिटन बाय एनी रेडक्लिफ। द नॉवल सेट इन 1594 और सदर्न फ्रांस और नॉर्दर्न इटली की लोकेशंस पर सेटिंग है नॉवल की, एंड एक्सप्लोर्स द plight of the condition of Emily St. Aubert, जो कि एक young French woman है. She is orphaned by the death of her father and she is imprisoned in that particular castle, Udolpho, by Signor Montani, an Italian person who has married her aunt and guardian, Madame Chiron. The novel also captures Emily's romance with a person called Valancourt, and Emily learns that Valancourt has gone to Paris and lost his wealth. Nonetheless, she takes control of the property and is reunited with Valancourt in the end. Next one, Things as They Are, or The Adventures of Caleb Williams. आप ईयर्स के साथ साथ प्लीज़ सबटाइटल्स का भी ध्यान रखिए, बिकॉज यू कैन गेट सबटाइटल्स क्वेश्चंस एज वेल. तो थिंग्स एज दे आर और द एडवेंचर्स ऑफ सेलेब विलियम्स 1794 का नॉवल है, विलियम गॉडविन के द्वारा लिखा हुआ. सेलेब विलियम्स इज़ अ शार्प criticism of the tyrannical English government of the time, and in this novel Godwin exposes how justice system destroys all the lives that it touches, even the innocent ones. कुछ और बात करते हैं नॉवल के बारे में और नॉवलिस्ट के बारे में. विलियम गॉडविन, जिन्होंने ये नॉवल लिखा है, ही वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, फिलोसोफर एंड नॉवलिस्ट, एंड ही वॉज फादर ऑफ मैरी शेली एंड हस्बैंड ऑफ मैरी वुलस्टनक्राफ्ट. When Frankenstein began in the summer of 1816 and was published in 1818, 18 months later, it bore an unsigned preface by Percy Shelley, and a dedication to William Godwin was also there. You can see here written in this book, William Godwin. नेक्स्ट, द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स 1851 का नॉवल है, नेथेनियल हॉथर्न का लिखा हुआ, और ये नॉवल रिवॉल्व करता है अराउंड अ curse that a character Matthew Mall has set on Colonel Pension in revenge for stealing his land and his wife. Through a century and a half to around 150 years, the curse affects the members of both the families. नेक्स्ट वन, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड 1886 का नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल है, बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson is a story about the complexities of science and duplicity of human nature. How science, the misuse of science can even destroy humans and humans' life. That is the theme of this novel. Dr. Jekyll is a kind, well-respected and intelligent scientist who meddles with the darker side of science, as he wants to bring out his second nature out of his humanity. So this is a story about a man who, after the misuse of science, transforms between two personalities, Dr. Henry Jekyll and Mr. Edward Hyde, and it is a perfect example of Gothic genre as well. And we even use the phrase Jekyll and Hyde sometimes to refer to someone whose actions do not match with each other, like someone with both evil and a good personality at the same time. For example, if I say so and so person is Jekyll and Hyde, one minute he is friendly and the next minute he is very evil and angry, so I'll be using this phrase in a proper manner. अगर आप हिंदी फिल्म्स के शौकीन हैं तो यू कैन वॉच दिस मूवी चेहरे पे चेहरा. स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड 1886 का जो नॉवल है, इट हैज़ बीन मेड इनटू अ मूवी 1981 बॉलीवुड मूवी चेहरे पे चेहरा, एंड इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ दिस नॉवल इन अ परफेक्ट सेंस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखते हैं कि ये वीडियो आपने कितने ध्यान से देखा है. यू विल फाइंड इट योर सेल्फ कि जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं. बट आई विल प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन टू आंसर्स एज वेल, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट विल also be a kind of revision for you. So keep watching this channel, do share and subscribe it. Best of luck for your exams.